अब हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी और दूरगामी है। भारत 2035 तक अपने वस्तु निर्यात को 3 गुना बढ़ाकर 1.3 ट्रिलियन डॉलर करने की तैयारी में है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है। आज भारत का वस्तु निर्यात यानी गुड्स एक्सपोर्ट करीब 450 से 500 बिलियन डॉलर के बीच है। 2035 तक इसे 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना है, यानी करीब 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ोतरी। दोस्तों, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत को दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पावर बनाने की पूरी रणनीति है। पिछले कुछ सालों में हमने PLI स्कीम, मेक इन इंडिया और इंफ्रा पर जोर दिया है। अब नई रणनीति में फोकस और भी गहरा है। खास बात यह है कि सरकार इस बार बड़े बड़े सब्सिडी पैकेज या डायरेक्ट कैश देने पर ज्यादा निर्भर नहीं रहेगी। इसकी बजाय संरचनात्मक सुधारों पर ज्यादा जोर है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना, नियम सरल करना, ब्यूरोक्रेसी को कम करना और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। अब किन सेक्टरों पर सबसे ज्यादा फोकस होगा? तो कुल 15 प्रमुख सेक्टर चुने गए हैं। उनमें से कुछ मुख्य हैं: सेमीकंडक्टर, जो चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का भविष्य है; मेटल्स, स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर जैसे बेसिक मटेरियल; एनर्जी स्टोरेज, बैटरी, सोलर, EV से जुड़े प्रोडक्ट्स; श्रम प्रधान उद्योग, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, ज्वेलरी जैसे सेक्टर जहां भारत की ताकत बहुत है। ये सेक्टर इसलिए चुने गए हैं क्योंकि इनमें भारत की लागत कम है, स्किल्ड लेबर उपलब्ध है और वैश्विक डिमांड अगले 10 साल में बहुत ही तेज बढ़ने वाली है। अब रणनीति क्या है? तो एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन बनाया जा रहा है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी। कुछ मुख्य कदम जो सरकार उठाएगी: नियमों को सरल बनाना, एक राज्य से दूसरे में सामान ले जाना आसान करना, लैंड एक्विजिशन में तेजी लाना, लेबर लॉ में सुधार करना जिससे फैक्ट्रियां आसानी से चल सकें, टैक्स और परमिट प्रोसेस को कम करना, राज्यों के बीच कंपटीशन को बढ़ाना। जो राज्य बेहतर सुविधा देगा वो ज़्यादा निवेश पाएगा। मकसद साफ है, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, ताकि चीन से शिफ्ट हो रही कंपनियां भारत आएं, निर्यात बढ़े, रोजगार बढ़े, फॉरेन एक्सचेंज बढ़े और इकोनॉमी मजबूत हो। अगर ये लक्ष्य हासिल हुआ तो क्या होगा? भारत की GDP ग्रोथ को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। 7 से 8% से ज़्यादा ग्रोथ आसान हो जाएगी। करोड़ों नई नौकरियां आएंगी, खासकर मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और सर्विस सेक्टर में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और मजबूत होगा। आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी। वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। छोटे मध्यम उद्योगों को भी फायदा होगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन से नए बाजार मिलेंगे, लेकिन चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। 3 गुना बढ़ोतरी ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है दोस्तों। ग्लोबल ट्रेड वॉर चल रहा है, अमेरिका चाइना टेंशन है, यूरोप में प्रोटेक्शनिज्म है, ये सब रिस्क हैं। भारत में इंफ्रा अभी भी कमजोर है। पोर्ट, रोड, पावर, लॉजिस्टिक्स में सुधार की जरूरत है। स्किल गैप है। इतने बड़े स्केल पर ट्रेंड वर्क फोर्स चाहिए। लैंड एक्विजिशन, लेबर लॉ और पर्यावरण क्लियरेंस में देरी हो सकती है। राज्यों का पूरा सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। हर राज्य अलग अलग नियम बनाता है। अगर ये सब नहीं हुआ तो जो गोल है वो मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, देखा जाए तो ये लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है, लेकिन सही दिशा में है। पहले सब्सिडी पैकेज पर ज़्यादा फोकस था और इस बार संरचनात्मक सुधार पर फोकस है। ये अच्छी बात है क्योंकि सब्सिडी से लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं आती। अब असली काम हमारा इम्प्लीमेंटेशन का है। अगर केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे, नियम सरल होंगे और सेक्टरों में निवेश आएगा तो भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा प्लेयर बन सकता है। दोस्तों, ये खबर दिखाती है कि भारत अब सिर्फ सर्विस या एग्रीकल्चर पर निर्भर नहीं रहना चाहता। मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात से नई ऊंचाई छूने की तैयारी है। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर पर, लेकिन उससे पहले हमें कमेंट में अवश्य बताइए कि 2035 तक 1.3 ट्रिलियन डॉलर निर्यात का लक्ष्य कितना हासिल हो पाएगा। आपकी क्या राय?